स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस केस में मैं आपकी दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि दुनिया भर के केसेस को अगर हम देखें तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि एक व्यक्ति ने 100 और 100 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इंटर्न उन लोगों ने जाकर बाकी कई हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया। तो कारण ये रहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे देश में वहाँ पर महामारी के रूप में कोविड-19 बीमारी फैल गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज जरूरी है कि हमारे सबके कंटिन्यूड पॉजिटिव एफर्ट्स 100% सिंसियरिटी से देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लगे रहें। साथ ही मित्रों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड के रिलेटेड इश्यूज में गाइडेंस देने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में बनाए गए हैं, जो फोकस कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर, केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट। ऐसे जो मुख्य अंश हैं उसमें वो हेल्थ मंत्रालय को अपनी सलाह, गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सकें। एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा कंट्री लेवल पर विस्तृत लेवल पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, फील्ड लेवल पर ऑनलाइन मोड के थ्रू, ताकि हम अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारे डिपार्टमेंट हर तरीके से हमारे इस एफर्ट्स में जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए निर्णय ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें ये भी लिखा है कि जितने भी हेल्थ केयर के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम उनके लेवल पर चले हैं, उसके द्वारा 1 लाख कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। उन्होंने हमें 2000 हेल्थ केयर ट्रेनर्स और 500 से ज़्यादा हेल्थ केयर असेसर की भी एक सूची भेजी है, जो कि हमारे को क्वारंटाइन, आइसोलेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में इन्फेक्टेड लोगों के इलाज में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेडिकल इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो एयर फ्लाइट्स के लिए एक्सक्लूसिव रन करने की मंजूरी भी दी है। अगर हम आज का डेटा और इससे पहले का डेटा भी एनालाइज करें तो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूं कि हमने पाया है कि जो लोग एल्डरली हैं और जो साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज और पल्मोनरी डिजीजेज या साथ में डिक्रीज इम्यूनिटी है उनकी, वह लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के। तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ने कल ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स क्या हैं उसके लिए भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है। हमने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनका पालन करें, सारी गाइडलाइंस का फॉलोअप पूरा हो, उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 जिन जिन केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन कल हमने इशू की है, जिसमें इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज और पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आप सबके द्वारा सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कृपया करके इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा जो हमने सलाह सूचना दी है उसको उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 मार्च को मन की बात कार्यक्रम में आम जनता से बात करते हुए एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, एवं एवं विकार अपि तरुणः साध्यते सुखम, यानी बीमारी को उसकी जड़ से ही खत्म करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश में कि एन इलनेस एंड इट्स कोर्स शुड बी निप्ड इन द बड इटसेल्फ। हमारा पूरा प्रयत्न पहले दिन से ही इस डायरेक्शन में है और हम सभी स्टेट्स के साथ कंटिन्यूसली उस एफर्ट्स में लगे हुए हैं
अभी हमारा मेजर एफर्ट है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, टेस्टिंग फैसिलिटीज को और स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई भी सिचुएशन आए देश उससे निपटने के लिए तैयार हो। एक विषय मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमें किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अवेयरनेस की। ये बीमारी है, बीमारी के बारे में अगर हमें सारी टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी, हमें उसके डूज एंड डोंट्स का क्लैरिटी होगी और हम उसको ढंग से फॉलो करें तो सामूहिक रूप से ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इस लड़ाई में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है। मैं फिर सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी, कोई भी अगर किसी भी जगह पर उसको अगर कोई सस्पेक्टेड फीलिंग भी हो तो छुपाए नहीं, डरे नहीं, बाहर आए, हमारे कॉल सेंटर या और तरीके से जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क करते हुए वो हमें बताए, ताकि हम उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके जो मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई केस लेट डिटेक्ट होता है तो जो केस हम सिम्टोमेटिक लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं, ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, वह केस भी कई बार क्रिटिकल हो जाता है। तो प्लीज हमें हेल्प करें कि आप हमारे को टाइम पे सपोर्ट दें, टाइम पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करें और हम यूनाइटेड इस बैटल को लड़ सकें। इस आशा के साथ जैसे कि अब तक हम लोग करते रहे हैं, आगे भी हम लोग उसी तरह से एफर्ट करेंगे। मैं आप लोगों से और आपके द्वारा सभी से विनती करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से अनुरोध। नमस्कार। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर 24/7 लॉकडाउन के एनफोर्समेंट